आज के वीडियो में मुफ्ती तारिक मसूद ने अपने एक दोस्त की कहानी सुनाई। वह सत्य की खोज कर रहे थे, इसलिए उन्होंने विभिन्न लोगों से बातचीत की, लेकिन उसे कहीं भी संतुष्टि नहीं मिल पाई। अंततः उन्हें एक ऐसा समूह मिल गया जिसने उन्हें सीधा रास्ता दिखाकर उनकी मंजिल आसान कर दी। मेरे बड़ी अच्छी दोस्ती है उनसे। कह रहे मैं बरेलवी था। पहले मैं क्या था? बरेलवी। तो हम वो तीजे 40वें 11वीं शरीफ 12वीं शरीफ नजर न्यास सारे जुमेरात के सब कुछ रिपोर्ट हमारे यहाँ तफसील से चलती थी। कह रहे फिर मैं देवबंदियों के पास बैठना शुरू हुआ तो कहने लगे मैं देवबंदी बन गया। बड़ी मलामत हुई, ख़ानदान जाहिर है मलामत करता है। तो जब मैं देवबंदी बना तो फिर कुछ दिनों के बाद अहले हदीस में बैठा, उन्होंने बुखारी की हदीस दिखाई रफुल दैन वाली। तो मैंने कहा देवबंदी तो ये करते ही नहीं है। कह रहे मैं फिर अहले हदीस बन गया। कह रहे जब मैं अहले हदीस बना तो एक दिन जमातुल मुस्लिमीन वालों का कहीं मुझे लिटरेचर मिला कि हमारा फ़िरक़ा वाराना नाम नहीं है, ये हनफी शाफ़ी देवबंदी बरेलवी अहले हदीस ये तो फ़िरक़े बनाए हुए। हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, अल्लाह ने नाम क्या रखा है? मुस्लिम। आइए जमातुल मुस्लिमीन में जिसका कोई फ़िरक़ा नहीं है। उन्होंने कहा ये अहले हदीस भी फ़िरक़ा है। कह रहे हम जमातुल मुस्लिमीन निकल लिए। तो उनको वहाँ बड़ा अच्छा लगा, भाई हर बात कुरान की हर बात हदीस की, लेबल तो सबने बड़े अच्छे अच्छे खूबसूरत लगाए हुए होते हैं ना। कहते हैं होते होते मैं सूबा सिंध का अमीर बन गया, क्योंकि पैसे वाले भी हैं ये, तो पैसा भी बहुत दिया, बहुत जमातुल मुस्लिमीन पे इन्होंने निछावर किया। जमातुल मुस्लिमीन को तरक्की देने में इनका बहुत बड़ा किरदार। मैं नाम इसलिए बताऊंगा कि उनकी तरफ से पाबंदी है, जमातुल मुस्लिमीन वाले फिर उनके तंग ना करना शुरू कर दें उनको। क्या बे तूने जमातुल मुस्लिमीन छोड़ दी, हमारे राज क्यों फाश कर रहा है? ये भी तो खतरा होता है ना। तो कहते हैं मुझे फिर एक दिन अंदाज़ा हुआ, क्योंकि हक़ के मुतलाशी थी, मुझे अंदाज़ा हुआ कि हनफी लोग अबू हनीफा की इतनी तकलीद नहीं करते जितने ये जमातुल मुस्लिमीन वाले अपनी अमीर की मुक़ल्लिद हैं। ये लोग लेबल लगाते हैं कि हम किसी की तकलीद नहीं करते, मगर जितने बड़े मुक़ल्लिद ये लोग हैं, इतना बड़ा मुक़ल्लिद जो मुज्तहिदीन की ऐसी तकलीद नहीं हो रही है। कह रहे फिर मैं सवाल पूछता था, मुझे उसका जवाब नहीं मिलता था, तो मैं फिर कंफ्यूज होना शुरू हो गया। यार तुम तो बाप बनाए हुए तुमने अपने अमीर को। कह रहे अब कहां जाए भाई, ये तो शुक्र है मुर्तद नहीं हुए। मैंने ऐसे लोगों के वाकयात सुने जो तंग आके बिल आखिर मुर्तद हो गए, इस्लाम छोड़ दिया उन्होंने। कह रहे एक दिन मैं गया तबलीगी जमात, कहीं फजाइल अमाल की तालीम चल रही थी, तो मैं जाके बैठ गया। मुझे उन्होंने पांव दबाना शुरू कर दिए कि सैरोज़े में चलो। कह रहे पहले तो मैंने सोचा अब ये रफुल दैन का मसला छेड़ेंगे ना, अब ये आमीन की बात करेंगे। कह रहे मैंने टांगे चौड़ी करके ना यूं करके पूरी नमाज पढ़ी ऐसे करके कि मुझे कोई छेड़े, किसी ने नहीं छेड़ा। कह रहे मैंने कहा 3 दिन लगाता हूं फिर छेड़ूंगा मैं। तो उन्होंने कहा शायद अब मुझे तंग करें ये लोग कि मैं सैरोज़े में ट्राई, जहाँ इतनी जमातें ट्राई की हैं इसको भी ट्राई कर लो। तो कह रहे मैंने कहा मैं यूं जाऊंगा फिर यूं करूंगा फिर जोर से आमीन, तो कुछ ना कुछ तो होगा। कह रहे हैरान हो गया, 3 दिन हो गए मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। उनकी एक ही बात थी, भाई ये दीन हमारे अंदर कैसे आएगा, पूरी दुनिया के अंदर कैसे आएगा, इसके लिए हम सबको मिलजुल के फिक्र। कह रहे मैं कह रहा हूं भाई ये कह रहा छोड़, तू जैसे कर रहा है ना करता रहे, ये दीन हम सबका है भाई, हम सबने मिलके फिक्र। कह रहे फिर मैं चिल्ला लगाने गया, पूरा चिल्ले में एक हर्फ किसी ने नहीं मुझे कहा तू किस जमात से ताल्लुक है, तेरा किस फिरके से ताल्लुक है। अल्लाह की कसम उसके ये अल्फाज हैं। कह रहे मुझे पता चला कि हक पर कौन है, ये लोग हैं। हक पर कौन है? कह रहे ये हैं हक पर।